Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider a triangle ABC where A 1, 2, 3 1, 3, 2, B है -2, 8, 0, C है 3, 6, 7. If the angle bisector of angle BAC meet the line BC at D, then the length of projection of vector AD vector on the vector AC vector. Option है square root of 19, 39 upon 2 root 38, 37 upon 2 root 38 and root 38 by 2. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम पहले की कॉन्सेप्ट। तो इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हम इसमें देखिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल की रिगार्डिंग बात की हुई है, तो ये हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। इसके जो वर्टेक्स है वो क्या है 1, 3, 2। बी वर्टेक्स हमें दिया हुआ है -2, 8, 0 और सी वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 3, 6, 7। 3, 6, 7। ठीक है, ये हमारे पास है। क्लियर है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम ए बी डिस्टेंस को निकालें यहाँ से, तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ से देखो 1 + 2 का होल स्क्वायर, 3 - 8 का होल स्क्वायर और 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 है ना, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 5 प्लस ये कितना आएगा 25 है ना। ठीक है, और ये कितना हो गया, सॉरी 3 का स्क्वायर है ना, ये 9 + 25 और प्लस का 4। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगी डिस्टेंस हमारे पास, देखो यहाँ से 9 और 25 कितना हो गया 34, 34 और ये 38, तो रूट 38 आ रहा है ये। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एक एसी डिस्टेंस। एसी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये देखो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से एसी डिस्टेंस आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर और 7 - 2 का होल स्क्वायर। तो 3 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 - 3 कितना हो गया यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9 और 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये भी कितना आ रहा है रूट 38। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी इक्वल टू ए सी है तो यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर होगा ए का, ये क्या करेगा, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में बाइसेक्ट करता है, रिमेनिंग 2 साइड के लेंथ में। बट ये दोनों लेंथ तो सेम है, ये भी रूट 38 है और ये भी रूट 38 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये रेशियो आ जाएगा 1:1। 1:1 तो यहाँ हमने डी पॉइंट ले लिया, तो डी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या जाएंगे, देखो यहाँ पे 3 - 2/2, तो ये आएगा 1/2, 6 - 8/2, तो ये कितना आएगा -1 है ना। ठीक है, क्या जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये आ रहा है 6 + 8 करेंगे, सॉरी 6 + 8 14, 14/2 कितना हो गया 7 और 7 + 0/2, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब डी के कोऑर्डिनेट आ गए तो हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर एडी वेक्टर निकाल लेते हैं। एडी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, एडी वेक्टर आ जाएगा यहाँ से देखो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 - 1 आई कैप, 1/2 - 1 आई कैप। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, और फिर आ जाएगा इसके बाद ये आ जाएगा 7 - 3, 7 - 3 जे कैप प्लस 7/2 - 2 के कैप, 7/2 - 2 के कैप। तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ से देखो
ये हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, माइनस आई केप बाई 2 प्लस 4j केप, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3/2 के केप प्लस का 3/2 के केप। ठीक है, यही आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो क्या हमारे पास, क्या एडी वेक्टर, अब ये एडी वेक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए लेंथ ऑफ, एक ऐसी लेंथ ऑफ एडी वेक्टर ऑन वेक्टर एसी। तो हमें एक एसी वेक्टर और चाहिए, है ना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर हमारे पास देखो कितना आएगा, 3 - 1 आई केप, 3 - 1 आई केप प्लस 6 - 3 जे केप एंड प्लस 7 - 2 के केप, 7 - 2 के केप। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा 2 आई केप प्लस 3 जे केप एंड प्लस 5 के केप। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एसी वेक्टर आ गया, है ना। अब ये एसी वेक्टर आ गया हमारे पास, और ये आ गया एडी वेक्टर। हमें चाहिए क्या, प्रोजेक्शन ऑन ऑफ एडी वेक्टर ऑन एसी वेक्टर। ठीक है, तो ये डिफाइन हो जाएगा हमारे पास एडी डॉट एसी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से एडी डॉट एसी कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो -1/2 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, माइनस का 1, फिर आएगा 4, फिर 3 × 12 प्लस का 12, और यहाँ से 3/2 इंटू 5, तो ये कितना आएगा 15/2 अपॉन एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा -1 + 12 11, और 11 प्लस 15/2 22 प्लस 15 करेंगे तो 37/2 आएगा। ये 37/2 स्क्वायर रूट ऑफ 38। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो 37/2 स्क्वायर रूट ऑफ 38 ये मैच कर रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।